आप भक्तमाल की कथा पढ़ना, भक्तमाल की कथा में धनाबाई की कथा आती है। एक 2 मिनट की बात कह रहा हूं, इस उदाहरण को ध्यान से सुनना। धनाबाई की कथा आती है। तुकाराम की पत्नी का नाम था धनाबाई। एक संत तुकाराम हुए हैं, समझ गए हो ना? तुकाराम हुए हैं, वो संत सेवा करते थे। संत घर में आ जाएं, अतिथि भक्त कोई भी आ जाए, उनके घर में सदा स्वागत ही होता था। बिना भोजन के वो घर से जाने ही नहीं देते थे किसी को। तो धनाबाई सेवा में लगी रहती थी। लेकिन धनाबाई का एक नियम था, और तुकाराम जी का, भगवान का नाम लेते रहते थे तुकाराम जी भी और धनाबाई। तो दीवालों से आवाज आने लगी, साहब कीर्तन ध्वनि निकलने लगी दीवालों से। एक घटना ऐसी घटी, एक दिन जो भी काम करती थी धनाबाई भगवान का नाम लेकर के करती थी। जैसे झाड़ू लगा रही है तो एक ही संकीर्तन था, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। झाड़ू लगा रही तो यही मंत्र जप रही, रोटी बना रही है, दाल भात तैयार कर रही है, भोजन प्रसाद तैयार कर रही है, तो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गौ सेवा कर रही है गौशाला में, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा, गोबर, गाय का गोबर निकलता था, उससे उपले बनाती थी। उपले, उपले यहाँ छत्तीसगढ़ में उसको छेना कहते हैं। कंडा, उपले, उसी को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में? छेना है। छेना कहते नहीं? सही बात बोल रहा हूँ कि वैसे ही बोल रहा हूँ? हाँ, छेना। अच्छा, हमारे उत्तर भारत में छेना रसगुल्ले को कहते हैं। उत्तर भारत की बात बता रहा हूँ, वहाँ छेना एक मिठाई है, उसको रसगुल्ला। जब हम पहली बार छत्तीसगढ़ में आए तो उस दिन एकादशी पड़ गई। एकादशी पड़ गई, कहे महाराज कुछ खाएंगे आप? हमने कहा फलाहार करेंगे। तो दूध, हमने कहा दूध इस समय ठीक नहीं, पचता नहीं है दूध। उस समय थोड़ा स्वास्थ्य प्रभावित था। मैंने कहा दूध तो नहीं लूंगा, पचता नहीं। तो फिर आप क्या लेंगे? हमने कहा छेना लेंगे। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। मैंने कहा मैं छेना लूंगा, छेना। कहे महाराज छेना? हमने कहा हाँ, छेना हल्का होता है, नुकसान नहीं करता है। तो वो देवी बोली महाराज छत्तीसगढ़ में तो छेना वजनदार होता है, और कहीं हल्का होता होगा, छेना वजनदार होता है। हमने कहा कोई बात नहीं है, छेना वैसे हमको सूट करता है और हल्का होता है, तुम तो छेना लाओ, छेना। तो फिर कहने लगी वो महाराज गाय का की भैंस, हम कहा गाय का मिल जाए तो और अच्छा, गाय का, हम भैंस का तो देते, गाय का, गाय का लेते। क्यों? अच्छा, हम भी नहीं समझ पा रहे थे भाई, बात तो ये है, हम नहीं समझ पा रहे थे यहाँ, लेकिन छेना उसी को कहते हैं, कंडे को छेना कहते हैं। हम कहा गाय का लाओ, गाय का। कितनी मात्रा में? हमने कहा 5-7 पीस हो जाए बहुत है, 5-7 पीस जो है चलेंगे, बस इतना ही पर्याप्त है। गई वो, एक डलिया में धर के ले आई। गांव की थी, ग्रामीण अंचल में रहती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। डलिया में धर के ले आई। हमने कहा ये क्या है? बोले हम भी तो सोच रही थी कि एकादशी में आज तक किसी महात्मा ने छेना नहीं पाया, आप ही ऐसे छत्तीसगढ़ में आए जो फलाहार में छेना पाते। अरे राम 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 राम। हमने कहा कि देखो भूल हो गई, हम नहीं समझ रहे थे। अच्छा सही बताओ इसको क्या कहते हैं? कहा हमारे यहाँ इसको छेना कहते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ इसको कंडा कहते हैं, कंडे। भ्रम हो गया। क्या हो गया? भ्रम हो गया। बात तो सत्य है भैया, कभी कभी हो जाता है भ्रम। तुकाराम की पत्नी धनाबाई हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा कह करके कंडे छेने बनाती है, कंडे उपले बनाती है। एक दिन की बात,
उससे हर वस्तु से प्रेम हो गया था, क्योंकि हर वस्तु में हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भगवान का नाम शामिल है, इसलिए प्राणों से ज्यादा प्रिय थे। मोह के कारण नहीं, भगवान के नाम के कारण हर वस्तु से प्रेम करती थी। जल में भी वो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद का वास है। हर वस्तु में किसका वास है? गोविंद का वास है। एक दिन की बात कि कंडे चोरी चले गए चोरी, कोई ले गया। अब उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। तुकाराम आए, कहे क्या बात है, उदास क्यों बैठी है? कहा कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। क्यों? कंडे चोरी चले गए। अरे तो कंडे चोरी चले गए, सोना चांदी चोरी चला गया क्या? फालतू की बात करती है, भोजन कर। कहा नहीं, वो कंडे नहीं थे, वो कंडे नहीं थे, वो हमारी संपत्ति थी, जिसमें भगवान का नाम समाया हुआ हो। असली संपत्ति है वो कि नहीं? जल्दी बोलो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, असली धन है। मीरा कहती है भाड़ में जाए वो खजाने की तिजोरी का सोना चांदी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु ने। यही तो धनाबाई कह रही है कि मेरे सदगुरु ने जो नाम दिया था, मैं उस नाम को हर वस्तु में समाहित कर चुकी हूं। इसलिए वो नाम धन सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। हमारा गोविंद समाया हुआ है, गोविंद का नाम। तो कहे कोई वस्तु चली जाए उसकी पहचान है, अब कंडे में कंडे डाल दो। क्यों भाई, तो पहचान हो सकती है क्या? कंडे में कंडे डाल दिए, क्या पहचान? धनाबाई ने कहा कि मेरे कंडे बोलते हैं। मैंने क्या कहा? दीवाल बोलती। विभीषण जी की दीवाल बोल रही थी श्री राम जय राम। हनुमान जी ने स्वयं जाके सुना है कि दीवाल से आवाज आ रही है, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। धनाबाई ने कहा कि मेरे कंडे भी बोलते हैं। याद रखना, भक्त का जो घर होता है, हर वस्तु से राम नाम की आवाज आती है, हर वस्तु से गोविंद नाम की आवाज आती है जो भक्त का घर होता है। याद रखना, भक्त के रोम रोम से गोविंद नाम, राम नाम निकलता है, रोम से। तुकाराम जी ने कहा चलो हम ले चलते हैं मैदान में, जहां जहां कंडे रखे हैं, फिर देखता हूं तेरे कंडे की क्या पहचान है। तुकाराम अपनी पत्नी को लेकर के गए धनाबाई को, और जिस समय कंडों का जहां ढेर लगा था, कहा पहचान कर तेरे कंडे, पहचान। कंडा उठाया, कान से लगाया और फिर रख दिया। कहा पागल हो गई तू, कंडा कान से लगा रही, कंडा बोलेगा कि हम तेरे कंडे हैं। आंखों में आंसू हैं, पहचान हो जाएगी, मेरे कंडे मुझे बता देंगे कि धनाबाई तेरे कंडे हैं। दूसरे ढेर के पास गई, फिर उसने कंडा उठाया, कान से लगाया, भक्तमाल की कथा है। तीसरे ढेर के पास गई, कंडा उठाया, कान से लगाया। चौथे ढेर के पास पहुंची और कंडा उठाया, कान से लगाया, तो कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जितने भी कंडे चोरी गए थे, हर कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उन कंडों को माथे से लगाती है और संभाल के रखती है। कहा ये मेरे कंडे नहीं हैं, ये मेरे नारायण हैं। क्या है? नारायण है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। ऐसी निष्ठा जिसमें हो वही संत है। बोलो है कि नहीं? ऐसी निष्ठा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान, वही संत है। आज ऐसी निष्ठा विभीषण के यहाँ है कि दीवाल से भी राम 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 की ध्वनि सुनाई दे रही है। हनुमान जी ने कहा कि बस कंफर्म हो गया, सुनिश्चित हो गया कि अब मुझे संत का दर्शन हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो अंदर से आवाज आई, राम 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 राम। श्वासाओं से राम राम निकल रहा था। राम राम तहीं सुमरन कीन्हा, ओ हरस हृदय कप सजन चीन्हा। यही सन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज
हानि साधु मिल गया, अब तो निश्चित पहचान करूंगा। और जैसे हनुमान जी महाराज बिल्कुल समीप में पहुंच गए तो अंदर से आवाज आ रही, विभीषण जी राम 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 राम। इधर हनुमान जी कह रहे बाहर से राम 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 राम, अंदर से विभीषण जी कह रहे राम राम। ओ विभीषण जी ने कहा लंका में राम राम कहने वाला कौन आ गया? और हनुमान जी कह रहे लंका में राम राम कहने वाला कौन रह रहा? हनुमान जी कह रहे लंका में राम राम कहने वाला कौन रह रहा है? और विभीषण कह रहा अंदर से लंका में राम राम कहने वाला कौन आ गया? देखिए आप आकर्षण, दोनों संतों का आकर्षण। विभीषण जी जैसे ही निकल के आए, देखा हनुमान जी का दर्शन किया, प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? याद रखना, सज्जन की यही पहचान है, यही पहचान है। ठीक हो आप? करी प्रणाम पूछी कुशलाई, बोलो ये सज्जन की पहचान है, साधु की पहचान है कि नहीं? कोई परिचय था क्या? प्रथम बार मिल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। प्रणाम किया और कहा आप ठीक हैं कि नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? बोलो ये सज्जन की पहचान है कि नहीं? यही सज्जन की पहचान है। वो आजकल बड़ी स्थिति खराब हो गई, कुशल पूछना तो अलग बात है, मिलने की भी कोशिश नहीं करते लोग। अंदर बैठे हैं और किसी ने आवाज दी तो अपने बच्चे से कहते जाओ कह दो पापा है नहीं, जाओ जाओ जल्दी कह दो पापा है नहीं। बारे सज्जन, गजब के सज्जन हैं। बोलो अब छोटा सा बच्चा धीरे धीरे चल के जाता है, क्योंकि झूठ बोलने का रिहर्सल बाप करवा रहा है। क्यों झूठ बोलने का रिहर्सल हो रही कि नहीं हो रही? और धीरे धीरे चल के जाता है और किवाड़ खोल के कहता है पापा कह रहे हैं, जाओ कह दो पापा है नहीं। क्योंकि इतने जल्दी तो वो झूठ बोलने में माहिर हो नहीं जाएगा। क्यों भाई? पहली बार तुमने उस छोटे से बच्चे को झूठ बोलना सिखाया है, धिक्कार है। विभीषण के चरित्र से शिक्षा लो, सज्जन बनने की कोशिश करो। तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो जरूर राम राम करो और ये कहो भैया ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आओ बैठो। इतना कहने में क्या हर्ज होता है? बोलो क्या हर्ज होता है? अरे विभीषण की तारीफ है कि उन्होंने रात्रि में पूछा, तुम दिन ही में पूछ लिया करो, रात में ना पूछो। अरे तुम समय खराब आ गया। मैं कहता हूं लंका से ज्यादा समय खराब है क्या? पहले ये बताओ, लंका से ज्यादा समय खराब नहीं है। लंका से ज्यादा समय खराब नहीं है। जितना लंका में समय खराब था जितना आज नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि समय खराब है इसलिए रात्रि में, तो दिन में तो पूछ लिया करो। दिन में पूछने में क्या दिक्कत है? एक व्यक्ति पहुंच गया एक के मकान के सामने, निकल रहा था, वो जून का महीना था, 5 जून की घटना, बड़ी तेज गर्मी थी, प्यास लगी। एक सज्जन बैठे थे दरवाजे पर, उन्हीं का था वो दरवाजा। तो उसने कहा भैया प्यास लगी है, बाबू साहब प्यास लगी है, हम काफी दूर से चल के आ रहे, पानी नहीं मिला है, एक गिलास पानी दे दो। तो कहता है कोई आदमी आ जाएगा तो पिलवा दूंगा। वो आदमी नहीं है। क्यों भाई? वो कौन हैवान बैठा है क्या? शैतान बैठा है? आदमी नहीं है। कहता क्या? प्यासे से कह रहा है जिसके प्राण निकल रहे हैं, दरवाजे पर बैठा, कोई आदमी आ जाएगा तो पिलवा दूंगा। 10 मिनट के बाद बोला प्यास ज्यादा लग रही है, पानी पिला दो। कह दिया ना आदमी आएगा तो पिलवा दूंगा। 5 मिनट और रहा, इसके बाद बोला 5 मिनट को आप ही आदमी बन जाओ, आप क्यों शैतान बने बैठे हो? हम मरने जा रहे हैं, पानी पिला दो, आप ही आदमी बन जाओ। आज का इंसान इंसानियत नहीं जानता है। सोचो जरा। सावधान, जीवों पर दया करो, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ, जितना बन सके परोपकार करने की कोशिश करो। समझ में आई बात कि नहीं? जितना निर्वाह हो सके परोपकार करने की कोशिश करो। हमारे यहाँ परंपरा है, मंगल लहे न जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जग माही। मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। ये राम जी के दरबार का नियम है, मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। कम से कम तुम पानी के लिए तो पूछ लो।
विभीषण जी ने कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कुशलता है, हनुमान जी ने कहा कुशलता तो है। विभीषण जी ने कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? आज मुझे राम मिल गए। राम क्या मिल गए? राम मिल गए। हनुमान जी बोले हम राम नहीं हैं, हम नहीं है राम। कहे नहीं नहीं, आप राम हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आये मोह करन बड़ भागी। आप राम हैं, भेष बदल के आए, आप राम हैं, मेरे ऊपर कृपा कर दी आपने, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। हनुमान जी बोले मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं राम नहीं हूं। तो विभीषण जी ने कहा कि आप राम के दास हैं। क्या है? राम के दास। यहीं से प्रवचन प्रारंभ हुआ था कि नहीं? असली दास कौन है राम का? जल्दी बोलो। हनुमान है। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यस होई। आप रामदास